नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इक्ष्वाकु क्लासेस में और मैं विपिन गर्गाचार्य। आज हम बात करेंगे आपके साक्षात्कार विषय के बारे में। और साक्षात्कार विषय में एक चीज़ जो है कई बार आईटीजीएसयू धर्मगुरु धर्म शिक्षक के साक्षात्कार में देखने को जो मिली है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वो क्या है कि आपको आईटीजीएसयू में कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 5 आप अपनी खूबियाँ और 5 अपनी कमियों के बारे में हमें बताइए। तो वहाँ पर आप कैसे चुनाव करें कि आप वहाँ पर उनको क्या उत्तर देंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक होगा कि आप अपनी खूबियों में से उनको क्या बताएं और अपनी कमियों में से उनको क्या बताएं कि जिससे आपका जो है साक्षात्कार का बैलेंस जो है ठीक रहे। तो आज की हेडिंग डाल लेंगे आप 5 खूबियां और 5 कमियां। 5 खूबियां और 5 कमियां। तो आज की हेडिंग हमारी रहेगी क्या? 5 खूबियां और 5 कमियां। ये आपका साक्षात्कार का बहुत ही विशेष टॉपिक है। अगर आपको पूछ लिया गया तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको वहां पर क्या जवाब देना है। तो आइए समझते हैं कि 5 खूबियां और 5 कमियों के बारे में। सबसे पहले तो ये बात उठती है, ये प्रश्न उठता है कि यह प्रश्न आपको क्यों पूछा जाता है। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले तो ये बात है कि यह प्रश्न वो है आपको पूछते क्यों हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न आपको इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वह इन प्रश्नों के द्वारा आपके व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं। उनके पास आपके व्यक्तित्व को जानने के लिए 2 ही रास्ते हैं। या तो वह स्वयं ऐसे प्रश्नों का निर्माण करें जिनसे वह आपके व्यक्तित्व को जान पाएं, या वह आपसे यह पूछ करके कि अपनी 5 कमियां और खूबियां बताइए, तो उनमें जब आप बताएंगे तो उनमें से किसी टॉपिक को लेकर के उस बात को दूर तक ले जा सकें, उससे मिलते जुलते आपको प्रश्न वह पूछ सकें। ठीक है, तो इसलिए यह इन प्रश्नों का जो है ये प्रश्न आपको वहां पर इसलिए पूछा जाता है। आप समझ गए होंगे कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व को जानने के लिए कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, तो इसको जानने के लिए इस प्रश्न का वहां पर आपके सामने रखा जाता है। यह प्रश्न कि आप 5 अपनी खूबियां और 5 कमियों को हमें बताइए। तो आपके व्यक्तित्व को जानने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लेंगे। अब हम बात करेंगे कि हमें सबसे पहले अपनी खूबियां और कमियां बताते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी बरतनी चाहिए। इसको बताते हुए, अपनी 5 खूबियां और 5 कमियां बताते हुए हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहला है हमें क्या बरतना चाहिए। सबसे पहला तो हम जब अपनी खूबियां या कमियां बताएंगे तो हमें बहुत सी चीज़ों का बहुत ध्यान यहाँ पर रखना है। सबसे पहले हम देखिए बात करेंगे कि जब कमियां बताते समय, अगर आप कमियां बता रहे हैं तो कमियां आप नोट कर लें इन चीज़ों को। कमियां बताते समय कमियां बताते समय ऐसा ना बोलें कि उनको लगे कि यह व्यक्ति इस नौकरी के लायक नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सावधानी हमें कौन कौन सी बरतनी है। सबसे पहला कि अपनी कमियां बताते समय आप अपनी कोई कमी उनको बता रहे हैं तो ऐसी कोई कमी ना बोल दें कि उनको ऐसा लगे कि यह व्यक्ति इस जॉब के लिए या इस नौकरी के लिए या धर्मगुरु धर्म शिक्षक बनने के लिए ये लायक नहीं है, इसमें इसका व्यक्तित्व फिट नहीं हो रहा है, इसलिए आपका वहां से बाईकाट हो जाए, आपको निकाल दिया जाए। तो ऐसा आपको वहां पर कोई कमी अपनी नहीं बतानी है कि जिससे उनको लगे कि यह इस नौकरी के लायक
लायक नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करेंगे कि खूबियां बताते समय, खूबियां बताते समय क्या करना है आपको। खूबियां बताते समय खूबियां बताते समय कभी कभी हम ऐसा बोल देते हैं, खूबियां बताते समय कभी कभी हम ऐसा बोल देते हैं कि जैसे हम मनुष्य नहीं देवता हैं, और किसी खास कार्य के लिए हमारा अवतार हुआ है। तो ये तो हो गया। देखिए, खूबियां बताते समय कभी कभी हम ऐसा बोल देते हैं, लोग ना ऐसा जो है बोलते हैं कि उनको ऐसा लगे कि अपनी बातों से उनको ऐसा बताएंगे कि उनको लगेगा ये मनुष्य नहीं, ये तो देवता है। तो ये व्यक्ति कहाँ से आ गया, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी खास कार्य के लिए ही मैं यहाँ पर पृथ्वी पर अवतार लेके आया, मेरा जन्म ही बहुत विशेष कार्यों के लिए हुआ है और मैं मनुष्य नहीं, मैं देवता तुल्य हूँ, देवता के समान हूँ। ऐसे कार्य कभी कभी हम उनको अपनी खूबियां बताते समय बता देते हैं। तो ये दो चीज़ों को सावधानी आपको बहुत ही बरतनी है। खूबियां और कमियां बताते समय सावधानी कौन सी बरतनी चाहिए, दो सावधानी मैंने आपको बताई है कि कमियां बताते समय ऐसा न बोलें कि उनको लगे कि यह व्यक्ति इस नौकरी के लायक नहीं है, और खूबियां बताते समय ऐसा ना बताएं कि आपका जो है गांधी जी के बाद में आप ही जो है विशेष व्यक्ति यहाँ पृथ्वी पर आप ही ने जन्म लिया है, गांधी के बाद आप ही हैं, आप मनुष्य नहीं देवता के समान हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं बताना है। ठीक है। तो ये हो गई हमारी सावधानी बरतने वाली चीज़ें जो हमें खूबियां और कमियां बताते समय सावधानी बरतनी है। आइए अब आगे समझेंगे कि देखिए, जब आपको 5 खूबियां और 5 कमियां पूछी जाएंगी ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको 5 पूरी पूछी जाएं, ये भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि आपकी 2 कमियां सुन करके, या आप जैसे कमियां आप पहले बता रहे हैं, तो कमियों में से 2 कमी आपकी सुन करके और दूसरी कमी में से ही वह आपसे प्रश्न करना शुरू कर दें और उस बात को बहुत दूर तक ले जाएं, बहुत लंबा ले जाएं और आपका साक्षात्कार वहीं पर एंड हो जाए। ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि 5 आपको पूरी ना पूछी जाएं, आपकी कमियां और खूबियां पूरी 5 नहीं पूछी जा सकती हैं। हो सकता है दूसरी तीसरी पर भी आपके साथ बातचीत करना वह प्रारंभ कर देंगे। तो अब लेकिन आप अपनी 5 खूबी और 5 कमियां तैयार करके ले जाइए, एक पेपर पर लिख लीजिए कि आपके अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं और कौन कौन सी कमियां हैं। लेकिन कमियों को लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और खूबियों को लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि कमियों में हमें क्या क्या बताना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सर क्या लिखें कमियां, हम अपनी कमी क्या बताएं। कोई अपनी कमी आजकल बताना ही नहीं चाहता है, सबको लगता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, तो अपनी कमी तो कोई बताना नहीं चाहता। आप नोट कर लिया होगा, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, आगे बात करेंगे। तो कमी हम बताना नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ खूबियां ही गिनवाते हैं, लेकिन हमें वहां बतानी पड़ेंगी, इसलिए आपको यह नोट करनी पड़ेंगी। तो आप कौन कौन सी कमी बता सकते हैं और कौन कौन सी खूबियां बता सकते हैं जो सामान्य होती हैं और सभी के अंदर होती हैं, और जो हमारा साक्षात्कार का व्यक्ति वहां बैठा होता है, जो वह सुनना चाहता है, वह ऐसी उससे मिलती जुलती हमें खूबियां और कमियां बतानी चाहिए। ठीक है। तो आइए समझते हैं कि हमारी जो खूबियां हैं और कमियां हैं उनमें हमें क्या क्या बताना है, उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो खूबियों के बारे में हम समझेंगे, या हेडिंग डाल लें खूबियां। खूबियों में क्या नहीं बोलना वो समझ लीजिए। आपको देवता या महान व्यक्ति
देवता या महान व्यक्ति के रूप में अपने को वहां पर प्रदर्शित नहीं करना है। ठीक है, ये खूबियों के अंदर आपको विशेष ध्यान रखना है। देवता या महान व्यक्ति आपको वहां पर नहीं बनना है, ये ध्यान रखेंगे आप। दूसरा आपको ये है कि गरीबों को देख नहीं पाता हूं, गरीब को देखकर रोने लगता हूं, ये मेरी खूबी, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं बोलना है। गरीब को देखकर रोने लगता हूं, इन चीज़ों से बहुत बचें, आपको ऐसा वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपको वहाँ पर नहीं बोलनी है, जिनसे आपको बचना है, आपको नोट करते हुए अपनी खूबी आप नोट करेंगे तो उनमें इनको शामिल बिल्कुल भी ना करें, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। ठीक है, दीन दुखी बूढ़े लोगों की सहायता, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं बोलनी है। ठीक है, ये कॉमन सी चीज़ें, सब लोग इनको समझते हैं। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलनी है वहाँ पर, जिससे वो समझ जाएंगे कि हाँ बनावटी लेकर के आए हैं। तो इनका आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये 3 चीज़ें हैं जो इनका आप विशेष ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी हैं? आपको देवता या महान व्यक्ति वहाँ पर प्रदर्शित नहीं करना है अपने को, और आपको गरीबों को देखकर को आप रोने लगते हैं या आपको भावुक हो जाते हैं, उनके लिए सब कुछ लुटाना चाहते हैं कि मैं इनके लिए क्या कर डालूं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। दीन दुखियों को देख करके, बूढ़े व्यक्तियों को देख करके, ठीक है, असहायों को देख करके आप जो उनकी सहायता करना चाहते हैं बहुत, लेकिन आपके पास साधन नहीं है सहायता करने के लिए, तो ऐसी चीज़ें को सो आप वहाँ पर अवॉइड करना है, बिल्कुल भी आपको नहीं बोलना है, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। इन चीज़ों को आपको वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना। इनका ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ें आपको वहाँ पर बिल्कुल नहीं बोलनी है। अच्छा, ये चीज़ें नहीं बोलनी है तो क्या बोलें साहब? अब आप ये समझेंगे कि हम बोलें क्या, फिर आपने ये भी कह दिया कि इन चीज़ों को बोलना भी नहीं है, तो हम अपनी खूबियाँ कैसे बताएंगे? तो खूबियों में हम क्या क्या बता सकते हैं, नोट करेंगे, हेडिंग डाल लें आप, खूबियों में क्या बताएं, खूबियों में क्या बताएं। आपको खूबियों में क्या बताना है ये समझ लीजिए। ठीक है, खूबियों में आपको आप क्या क्या बता सकते हैं। सबसे पहली बात आप कह सकते हैं कि फैसला लेने की क्षमता बहुत दृढ़ है। सबसे पहली बात आप ये वहाँ पर बोल सकते हैं कि आपकी जो फैसला लेने की क्षमता है वो बहुत ही दृढ़ है, आप या बहुत ही कम समय में आप किसी भी चीज़ का फैसला ले लेते हैं। कोई भी कंडीशन आती है, कोई परिस्थिति प्रकट होती है, कोई समस्या आती है और वहाँ हमें किसी चीज़ का फैसला लेना है तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाता हूँ और ज़्यादा समय न लगाते हुए मैं सही फैसला लेने की क्षमता रखता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे हम दूसरा, हम अपनी खूबियों में क्या कह सकते हैं। दूसरा हम कहेंगे प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेता हूं, प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेता हूं। ठीक है, अब आप देखिए, पहला कहेंगे आप फैसला लेने की क्षमता बहुत है, मैं दृढ़ हूं और मेहनती हूं, या आप मेहनती भी कह सकते हैं कि मैं मेहनती हूं बहुत। इसी टॉपिक में आप ये भी कह सकते हैं फैसला लेने की क्षमता है और मैं बहुत मेहनती हूँ। लेकिन एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, वह कौन सी चीज़ है कि जब आप अपनी खूबियाँ और कमियाँ नोट करेंगे तो खूबियाँ लिखते समय और कमियाँ लिखते समय दोनों चीज़ों में आप अपना बैलेंस बनाएंगे कि आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि फैसला लेने की क्षमता बहुत दृढ़ है और आप बहुत मेहनती हैं। ठीक है, आपने खूबियों में लिख दिया कि आप मेहनती हैं, तो कमियों में आपको ऐसा नहीं बताना है। कमियों में आप ये ना कहें कि मेरे अंदर थोड़ा आलस्य है या मैं
आलसी हूं। कमियों में अगर आप ऐसा कहते हैं कि मैं आलसी हूं तो वहीं पर आपको पकड़ लिया जाएगा कि आपने अभी कहा था खूबियों में कि मैं मेहनती हूं और आलस्य वाला व्यक्ति मेहनत नहीं कर सकता है। तो इन दोनों चीजों को भी विशेष ध्यान रखेंगे कि आप यहां पर अपने को मेहनती दिखा रहे हैं तो वहां पर आलस्य नहीं दिखाना है, कोई अन्य कमी आपको वहां पर दर्शानी है। तो इन चीजों को दोनों को जो है साथ बना एक साथ बनाएंगे और दोनों में समान चीजें देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है मैंने यहां अपनी कमी उसको बताई है तो वहां कोई खूबी इसी से संबंधित तो नहीं है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेता हूं, ठीक है। प्लानिंग क्या होती है, किसी भी चीज को हमें करना है, कोई मान लीजिए जैसे शिवरात्रि, धर्म शिक्षक की बात करें तो उसमें शिवरात्रि होगी, जन्माष्टमी होगी, दशहरा होगा, ठीक है। तो ये जो पूजन रहते हैं इसकी प्लानिंग होगी, वहां मंदिर पर जो है पूजन होता है, परेड होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, पूरे जो है उत्सव को मनाया जाता है। जन्माष्टमी मनाई जाएगी तो उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे कैसे मंदिर को सजाना होगा, कब क्या किस समय क्या होगा, किस समय पूजन करना है, किस समय हवन यज्ञ होगा या चीजें होती हैं या प्रवचन किस समय करना होगा, इन चीजों की प्लानिंग बहुत अच्छी मैं कर लेता हूं। तो उनको लगेगा कि यह व्यक्ति इस नौकरी के लायक है क्योंकि इसकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। तो आपको वहां बताना है कि मैं सर प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेता हूं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी दो खूबियों से संबंधित चीजें जो आप खूबियों में कह सकते हैं कि मैं मेहनती हूं और मैं फैसला लेने की क्षमता मेरी बहुत दृढ़ है और प्लानिंग मैं बहुत अच्छी कर लेता हूं। तीसरी बात करेंगे सहानुभूति की। सहानुभूति क्षमता। सहानुभूति क्षमता अर्थात किसी भी व्यक्ति की मनोदशा को देखकर या उसके दुख को उसके बिना बताए हुए मैं समझ लेता हूं, इसे कहते हैं सहानुभूति क्षमता। किसी व्यक्ति को अगर हमें सहानुभूति देनी है तो उसके बिना बताए ही हम उसके दुख को या उसके कष्ट को या उसकी समस्या को समझ करके मैं उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित कर लेता हूं। अर्थात मेरे अंदर सहानुभूति की क्षमता है। और पूछेंगे सहानुभूति की कैसी क्षमता है, तो आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और बहुत दुखी है, बहुत ही जो है परेशान है किसी चीज को लेकर के, लेकिन वह किसी से कह नहीं पा रहा है, किसी को बता नहीं पा रहा है। तो मेरे अंदर ऐसी क्षमता है कि मैं उसको बाई फेस, उसके फेस को देख करके ये चीजें पहचान लेता हूं कि वह जो है परेशान है, उससे कोई दुख है और मैं उसके प्रति सहानुभूति रख सकता हूं। ये मेरे अंदर एक क्षमता है, ये आप अपना खूबियों के अंदर बोल सकते हैं। तो चौथी खूबी समझेंगे। चौथी खूबी क्या है, मैं अपने आचरण में कोई ऐसी बात नहीं बोलता जिससे किसी पंथ या समुदाय या व्यक्ति को ठेस पहुंचे या दुख हो। ठीक है। तो आप ये भी वहां पर कह सकते हैं कि मैं अपने आचरण में कोई ऐसी बात कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं बोलता जिससे किसी भी व्यक्ति को या किसी लिंग को, स्त्री हो या पुल्लिंग हो या कोई पंथ हो या कोई समुदाय हो, ठीक है ना, ऐसा मैं कोई आचरण नहीं बोलता कि जैसे मान लीजिए कोई काला है तो हमने उसको जो है ऐसा कुछ बोल दिया, काला है तो उसको ठेस पहुंच गई, या कोई गोरा है तो हमने उसको गोरा बोल दिया और काले का अपमान गोरे के सामने कर दिया, या कोई पंथ है या कोई समुदाय है उसके प्रति हमने कुछ गलत आचरण बोल दिया। तो ऐसा मैं कुछ भी ऐसा मेरे आचरण में मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि जिससे सामने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई ठेस पहुंचे। ये मेरी एक खूबी है, आप ऐसा वहां पर बोल सकते हैं। अब बात करेंगे हम पांचवी खूबी के बारे में। चार आपने समझ ली हैं, अब पांचवी खूबी समझें। पांचवी में आप क्या कहेंगे? पांचवे में आप कह सकते हैं कि प्रत्येक चीज में बैलेंस रखता हूं।
अर्थात प्रत्येक चीज में बैलेंस रखने की क्षमता मेरे अंदर है। जैसे मान लीजिए पूछेंगे कि परिवार हो गया, दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, ठीक है, परिवार के साथ बैलेंस बनाना और दोस्तों के साथ बैलेंस बनाना, रिश्तेदारों के साथ बैलेंस बनाना, ठीक है, या अपनी जॉब को लेकर के, तो इन सबको जो है मैं बैलेंस के साथ मतलब सभी को समान समय दे करके सबको बैलेंस रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी नौकरी में ही जो है व्यस्त हूँ और परिवार को समय नहीं दे पा रहा हूँ, दोस्तों को समय नहीं दे पा रहा हूँ, या परिवार दोस्तों के साथ ही हूँ, मैं कोई अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ समय पर, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। मैं अब प्रत्येक चीज में अपना बैलेंस रखता हूँ। तो ये हो गई आपकी 5 खूबियां, ठीक है। एक दो मैं और नोट करा दे रहा हूँ, क्योंकि आप 5 जो है एक ही व्यक्ति यही जाके बताएंगे तो वह समझ जाएंगे कि यह रट के लाए हैं, इसलिए मैं आपको 6-7 खूबियां बताता हूं और एक दो आप अपने से भी तैयार कर सकते हैं। तो आप 10 तैयार करिए, उसमें से 5 आप वहां पर बताएंगे। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इरेज कर रहा हूं। बात करेंगे हम आगे अभी खूबियों के बारे में, या नीचे छोड़ दे रहा हूं, ये ऊपर वाला इरेज करते हैं, नीचे आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ हो गई 5। बात करेंगे हम छठवीं खूबी के बारे में कि हम जो छठवीं खूबी में उनको क्या कह सकते हैं। तो छठवीं में हम कहेंगे कि मेरे अंदर नई चीजें सीखने की नई चीजें सीखने की जिज्ञासा है। तो क्या कहेंगे कि सर मेरे अंदर जो है नई चीज़ें सीखने की जिज्ञासा बनी रहती है, नई चीज़ें जो भी आती हैं, मान लीजिए अभी आजकल आईटी से लेकर चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो जैसे नई टेक्नोलॉजी जैसे भी आती है, तो उन चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजी को सीखने की मेरे अंदर क्षमता है और मैं उसे सीखना चाहता हूँ। तो ये और जिज्ञासा रहती है कि मैं इसे सीखूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वहाँ बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेगी। आप ये खूबी बता सकते हैं कि नई चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजी को मेरी सीखने की बहुत जिज्ञासा रहती है। और सातवें में आप कह सकते हैं मैं सहनशील व्यक्ति हूं, सहनशील हूं, मैं सहनशील व्यक्ति हूं। आठवें में आप कह सकते हैं कि मेरा फोकस बहुत अच्छा है, किसी भी चीज़ पर मैं अपना फोकस बहुत ही अच्छे तरीके से, किसी भी कार्य को जब मैं करता हूं तो उस पर मेरा फोकस बहुत ही अच्छा रहता है, मैं पूरा फोकस, पूरा कॉन्सेंट्रेट उसी पर करके अपने कार्य को पूर्ण करता हूं। तो मेरा फोकस जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो ये आप वहां पर 8 आपकी हो गई। एक दो खूबियां जो है आप अपने से भी तैयार करिएगा तो 10 हो जाएंगी। 10 में से जो जो जिसको जो है आपसे, आपके व्यक्तित्व में ठीक बैठती हैं और आप उनको अपने लिए तैयार कर लीजिएगा 5 खूबियां। अब हम बात करेंगे 5 कमियों के बारे में। एक इसमें नौमा भी लिख दीजिए, आप कलात्मक चीजें भी वहां बोल सकते हैं कि मैं कलात्मक हूं, कलात्मक चीजें, कलात्मक चीजें अच्छे से कर लेता हूं। अब पूछा जाए कलात्मक चीज़ें कौन सी हैं तो समझेंगे। जैसे कलात्मक चीज़ें हैं, मान लीजिए जन्माष्टमी वहाँ पर मनाई जा रही है, शिवरात्रि मनाई जा रही है, तो वहाँ जो डेकोरेशन होगी, ठीक है ना, तो उसको मैं और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करता हूँ। कोई चीज़ें जैसे हम बेदी बनाते हैं, तो बेदी तो सभी बनाते हैं, लेकिन कोई सफाई देता है बेदी के अंदर। मान लीजिए आपने नवग्रह की बेदी बनाई, तो नवग्रह की वेदी को मैं कलात्मक अच्छे तरीके से, थोड़ा साफ सुथरे तरीके से और बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास करता हूँ। कोई भी जो है मंदिर में प्रोग्राम होगा या कुछ होगा तो मैं कलात्मक चीज़ें, मतलब थोड़ी सी मेरे अंदर जिज्ञासा है कि मैं कलात्मक चीज़ों को अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करता हूँ। यह मेरे अंदर एक खूबी है। तो ये 9 हो गई हैं। एक और आप नोट कर लीजिएगा अपने से कोई भी खूबी, तो 10 खूबी आपके पास होंगी और 10 में से 5-5 आप जो है जौन सी आप अपने में जो आपके अंदर फिट बैठती हैं, जो 10 में से आपके अंदर हैं व्यक्तित्व में कि मैं इनको ठीक से कर लेता हूँ, वह आप वहाँ पर बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब आप बताएंगे तो आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ उठा करके प्रश्न पूछना वहीं से प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए खूबी ऐसी बताएं कि अगर उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप आराम से बता सकें। ठीक है, बात करते हैं आगे कमियों के बारे में।
नोट कर लेंगे यहाँ पर कमियां, हेडिंग डालें कमियां। सबसे पहले समझेंगे कि कमियों में क्या नहीं बताना है आपको। आप अपनी कमियों में उनको क्या नहीं बताएंगे। जैसे मैंने खूबियों में आपको लिखवाया था कि आपको वहां पर देवता या महान व्यक्ति के रूप में नहीं बनना है, दीन दुखियों या गरीबों की सहायता करने का आपका मन करता, ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें, ऐसा कुछ भी आपको नहीं बोलना है। तो हम बात करेंगे कमियों के बारे में। तो कमियों में ऐसा ना बोलें कि जिससे आप लापरवाह दिखें। सबसे पहला क्या, लापरवाह। कमी में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि जिससे आप वहां पर उनकी अपनी कमी में लापरवाह देखें कि यह एक लापरवाह व्यक्ति है, तो आप वहां पर बिल्कुल भी नहीं लिए जाएंगे। क्योंकि आर्मी के अंदर जो है बहुत ही नियम कानून से सारे कार्य किए जाते हैं, लापरवाह व्यक्ति का वहां पर कोई भी जगह नहीं है। इसलिए विशेष ध्यान रखें, कोई भी ऐसी कमी ना बताएं जिसमें आप लापरवाह दिखें, ठीक है। और दूसरा, अपने चरित्र और व्यक्तित्व को लेकर के कोई भी ऐसी चीज ना बोलें कि जिससे उनको लगे कि यह व्यक्ति ठीक नहीं है। चरित्र और व्यक्तित्व को लेकर के कोई भी चीज ऐसी ना बोलें बिल्कुल भी, ठीक है। ये आपको चीजें वहां नहीं बोलनी है। तीसरी हम बात करेंगे कि आपको क्या नहीं बोलना है। आप अपने कथनों में संवेदनशील कथनों में ना दिखें। जो भी आप बोल रहे हैं उनमें आप संवेदनशील नहीं दिख रहे हैं, ऐसा मतलब आपको नहीं वहां दर्शाना है कि आप जो है जो बोल रहे हैं उसमें संवेदनशील नहीं हैं आप। ऐसी कोई भी चीज आपको वहां पर नहीं बोलनी है, ठीक है। तो ये चीज़ों का आप बहुत विशेष ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ें आपको अपनी कमियों के अंदर नहीं बोलनी है, नहीं बोलनी, ठीक है। अब हम क्या बोलें, ये नहीं बोलें तो क्या बोलना चाहिए हमें। तो कमियों में क्या बोलें, हेडिंग डालेंगे कमियों में क्या बोलें, क्या आपको बोलना चाहिए वह आप यहाँ नोट डाउन करेंगे, ठीक है। एक दो चार कमी तो आप अपने से भी नोट कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या कमी है, लेकिन जो उनको अच्छी लगे कि ये कमी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और ये कमी सुधारी जा सकती है। कमी ऐसी बोलें जिसे सुधारा जा सके, ठीक है। आपको वहाँ अपनी कमियाँ ऐसे बतानी है कि यह कमी मतलब सुधारी जा सकती है, ऐसी ना बताएं कि ये तो सुधारी नहीं जा सकती है। तो कमियों जब बताते समय ये विशेष ध्यान रखेंगे कि कमी जब आप बताएं तो वह सुधारी जा सके, ऐसी कमी आपको वहां पर बतानी है। सबसे पहली आप कमी बता सकते हैं, पहली कमी कि काम करते समय सब कुछ भूल जाता हूं, ये मेरी कमी है। एक अच्छाई भी है लेकिन ये कमी है, सब कुछ भूल जाता हूं, तो उनको लगेगा कि ये कार्य में रत रहता है। तो सबसे पहली कमी आप ये बोल सकते हैं कि सर जब मैं काम करता हूं तो मेरी ये कमी है कि मैं सब कुछ भुला देता हूं, सब कुछ भूल जाता हूं और अपने काम पर ही फोकस करता हूं। तो जो आपने अपनी खूबियों में फोकस बताया था वह यहाँ पर झलक रहा है कि आप काम करते समय सब कुछ भूल जाते हैं। अब आप दूसरी कमी बताएंगे, किसी मृत व्यक्ति को देखकर किसी मृत व्यक्ति को देखकर मैं भावुक हो जाता हूं। मृत व्यक्ति हो या कोई एक्सीडेंट हो गया हो तो मेरे सामने से जा रहा हो तो मैं थोड़ा भावुक या द्रवित हो जाता हूं, या द्रवित हो जाता हूं, द्रवित, ठीक है। तो ये दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप, भावुक हो जाता हूं या मैं द्रवित हो जाता हूं मृत व्यक्ति को देख करके, या कोई एक्सीडेंट वाला व्यक्ति मेरे सामने से निकले तो मैं उसे देख करके थोड़ा द्रवित हो जाता हूं, यह मेरी कमी है, ठीक है। तीसरी आप बात करेंगे कि खान पान पर कंट्रोल नहीं है मेरा, खान पान पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, ये आप वहाँ पर अपनी कमी बता सकते हैं कि सर मैं खान पान में थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, कभी कभी चीज़ें जो है ज़्यादा तली भुनी हुई या ऑयली चीज़ें मैं कभी कभी ज़्यादा खा लेता हूँ, तो खान पान पर मेरा कंट्रोल नहीं है। चौथा आप बात करेंगे इसमें सर थोड़ा संकोची हूँ, थोड़ा सा संकोची, थोड़ा, पूरा नहीं बोलना है कि मैं बहुत ज़्यादा संकोची हूँ, थोड़ा मैं सर
किसी चीज़ को बोलने में थोड़ा सा संकोच मुझे हो जाता है कभी कभी, ये मेरे अंदर थोड़ी कमी है, तो मैं थोड़ा सा जो है संकोची हूँ, ये आप अपनी कमी वहाँ पर बता सकते हैं। तो कितनी हो गई हैं? 4 कमियाँ। बात करेंगे हम 5वीं कमी, आप अपनी वहाँ पर कौन सी बताएंगे? जैसे 5वीं कमी आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी हो जाती हैं, फिर भी हो जाती हैं, ये मेरी एक कमी है। अब पूछेंगे आपसे वह कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप करना नहीं चाहते फिर भी हो जाती हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जैसे सर मोबाइल चलाना, मैं नहीं चाहता कि 2 घंटे या 1 घंटे मोबाइल चलाऊं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल जो है चलाते चलाते मैं समय भूल जाता हूं। तो आप इसमें बोल सकते हैं मोबाइल चलाना, या दोस्तों के साथ बैठ कर के बातें करना, दोस्तों से बात करना। तो ऐसी चीज़ें आपको बोलनी है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप बोल सकते हैं कि सर मैं कुछ चीज़ें करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी मुझसे वो हो जाती हैं। वो पूछेंगे कौन सी चीज़ें हैं, तो आप कहेंगे सर जैसे मोबाइल चलाना हो या दोस्तों से बात करना हो, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी पढ़ाई या काम छोड़ करके मोबाइल चलाऊं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल चलाते चलाते मुझे पता नहीं रहता और मेरा समय जो है निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 5, ऊपर में नोट करा रहे हैं। नोट करेंगे। 6वीं कमी के सर कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी कभी बहुत गुस्सा, कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे रोज आता है, सुबह शाम आता है, दोपहर में आता है, हर समय आता है, सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक गुस्सा ही आता रहता है, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना है कि सर कभी कभी, यहाँ बोला कि सर कभी कभी मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभी, ये मेरी कमी है कि कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है। और आप साथ में बोल लेते हैं कि मुझे पुरानी घटना जो है ज़्यादा याद नहीं रहती, ज़्यादा याद नहीं रहती, ये मेरी कमी है। तो ये आप कमियों में बोल सकते हैं। 1-2 और कमी आप अपने से देख लीजिए कि आपके अंदर क्या कमी है जो आप वहाँ पर बता सकें। मैंने आपको बताया है कि कौन सी कमी आप वहाँ पर बता सकते हैं। तो ये रहा आपकी 5 खूबियाँ और 5 कमियों के बारे में। अगर आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और इसी को देख करके क्लास से आप अपनी 5 खूबियाँ और 5 कमियाँ बना लीजिए। अच्छा, विशेष ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया, खूबियाँ और कमियाँ बनाते समय ऐसा न लिखें कि एक जगह खूबियों में मेहनती लिखा है तो दूसरी जगह कमियों में आलस्य लिखा है। दोनों को पैरेलल, दोनों को देख करके एक दूसरे से दोनों मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही, ऐसा आपको वहां पर नोट करना है। खूबियों में देवता महान व्यक्ति को नहीं दिखाना है और कमियों में ऐसा नहीं कि लापरवाह हैं और ऐसा नहीं लगे उनको कि यह व्यक्ति इस नौकरी के लायक नहीं है। तो 5 खूबियां और 5 कमियां आप अपनी अच्छे से तैयार कर लेंगे। और कोई भी जब खूबी या आप देखें, खूबी अपनी कोई बनाएं, तो उससे कोई एक उदाहरण भी आप जो है अपने से बना लीजिएगा। कोई भी एक उदाहरण बना करके वहाँ ले जाइए। मान लीजिए आपको पूछने लगे वो है, तो एक उदाहरण उसको बताने के लिए आपके पास होना चाहिए। किसी और का ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हिंदुस्तान है, सब कॉपी हो जाता है। तो बस लेकिन आप तैयार करिएगा कि कोई एक उदाहरण ऐसा हो कि आप, उन्होंने अगर आपकी खूबी के बारे में कुछ पूछ लिया कि आप, जैसे आपने कहा कि सर मैं मृत व्यक्ति या को एक्सीडेंट को देख करके द्रवित हो जाता हूँ, तो पूछेंगे कि ऐसा कभी कब हुआ आपके साथ, तो आप वहां बता सकें। क्योंकि अटेंडम में आप जब साक्षात्कार के लिए बैठे होंगे उस समय दिमाग नहीं चलेगा कि आपको क्या कहना है, तो उससे आप पहले ही एक उदाहरण, प्रत्येक खूबी पर एक उदाहरण तैयार करके जाएंगे। आप कहें कि सर ऐसा एक बार मैं जा रहा था, कॉलेज जा रहा था या मैं कोचिंग जा रहा था, मैं जैसे ही कोचिंग से निकला तो मैं रोड पर पहुंचा, रोड पर पहुंचते ही मेरे सामने एक्सीडेंट हो गया, तो उस व्यक्ति को देख करके मैं बहुत ही द्रवित या भावुक हो गया। ठीक है, तो ऐसा कोई एक उदाहरण आप अपने से तैयार या बना करके या कहीं से देख करके तैयार करके जरूर ले जाएं, जिससे अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप वहां पर बता सकें। तो ये आज की क्लास हमारी रही 5 खूबियां और 5 कमियों के बारे में, जो साक्षात्कार में अक्सर पूछने को मिलती हैं। तो आप यहां से इनको अच्छे से बता सकते हैं। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।